अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लहसुन के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप अचार खाने के शौकीन हैं तो आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त, मसालेदार और बहुत ही चटपटा हमारा ये अचार बनके तैयार होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसे आप स्टोर करके सालों साल यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। बस कुछ टिप एंड ट्रिक्स है जिससे आप फॉलो कर लेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और इसके साथ मैं आपके लिए एक स्पेशल मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आप कई अचारों में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर हम फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 किलो लहसुन लिया है। इसे हमने साफ़ कर लिया है पहले से ही। तो लहसुन को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि लहसुन की जो पोटी होती है उसको छील लीजिए और उसके ऊपर आप अच्छे से तेल लगा लीजिए। तेल लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए उसे उसी तरीके से आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उससे रब करिए तो बहुत आसानी से लहसुन जो है वो साफ़ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये टिप है, आप फॉलो करिएगा तो बहुत आसानी से लहसुन आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे साफ़ कर लिया है और इसके अंदर ये जो ख़राब लहसुन होता है इसे आप छांट के निकाल दीजिएगा, वरना जो अचार बनेंगे वो सही नहीं बनेंगे। तो चलिए अब हम इसे धूप में फैला लेते हैं। तो लहसुन को हमें 1 से 1.5 दिन के लिए हमें इसे धूप में सुखा लेना है, जिससे इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। इससे इस तरीके से लहसुन सुखाने से फ्रेंड जो अचार बनता है वो ख़राब नहीं होता। उसे आप सालों साल रखिए, वो बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लहसुन को अच्छे से धूप में सुखा लिया है। इसके अंदर जो भी मॉइस्चर था वो सारा ख़त्म हो चुका है। अब इससे हम अचार बनाएंगे तो हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो इस टिप को आप फॉलो करिएगा, आपका अचार कभी नहीं ख़राब होने वाला। तो चलिए अब हम फटाफट से इसका मसाला तैयार करते हैं। तो इसका मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी पैन ले लेंगे, उसमें 6 टेबल स्पून ये काली वाली सरसों ले लेंगे और 4 टेबल स्पून ये पीली वाली सरसों लेंगे। अगर इस दोनों में से आपके पास कोई एक भी है तो डबल क्वांटिटी में उससे ले लीजिएगा आप। और यहाँ पे हमने 6 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया है और 8 से 10 टेबल स्पून हम सौंफ ले लेंगे। सौंफ का फ्लेवर अचार में बहुत अच्छा आता है, तो उससे आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने 6 टेबल स्पून ये खड़ी धनिया लिया है और 25 से 30 हम ये लाल सूखी मिर्च लेंगे। तो अगर आपके पास ये लाल सूखी मिर्च नहीं है तो आप 6 से 7 टेबल स्पून आप ये लाल मिर्च का पाउडर ले लीजिएगा फ्रेंड्स। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करना, मतलब मसाले के अंदर से अच्छी स्मेल आने लगे हमें इसे तब तक रोस्ट करना। इससे हमें हाई फ्लेम पे नहीं रोस्ट करना है, वरना जो मसाला है वो जल जाएगा। तो मसालों को हमें 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स इसे हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से रोस्ट कर लिया है। तो मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मसाले के अंदर से इस टाइम बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तो ये साइन है कि मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए हमें तभी इसे पीस लेना है। तो पीसते टाइम हमें इसे बारीक नहीं पीसना, हमें इसे दरदरा पीसना है। तो जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है हम यहाँ पे लहसुन को फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1 कप सरसों के ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो अचार होते हैं वो सरसों के ऑयल में बहुत अच्छे बनते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें से अच्छा धुआं निकलने लगा है। तो अब हम इसमें लहसुन को डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो हम हाई फ्लेम पे लहसुन को फ्राई करेंगे, जैसे पकोड़े फ्राई किए जाते हैं उसी तरीके से हम लहसुन को फ्राई करेंगे। तो 3 से 4 मिनट हम एक बैच को हम फ्राई कर लेंगे। इसका जो शेप है वो बरकरार रहना चाहिए फ्रेंड्स, बस ये हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए, बस हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट फ्राई कर रहे हैं हाई फ्लेम पे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कुछ इस कलर का रहना चाहिए लहसुन। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है कि इसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाए। इसका कलर जो है वो वाइट रहना चाहिए और इसका जो शेप है बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए।
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लहसुन को फ्राई करके अचार बनाया। आप चाहें तो कच्चे लहसुन का अचार भी बना सकते हैं। जो फ्राई किया हुआ लहसुन होता है वो ज़्यादा टेस्टी बनता है उसका अचार, तो मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो कच्चा भी बना सकते हैं। जो फ्राई किया हुआ लहसुन होता है उसे आपको धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जब अचार बन जाएगा तब आपको उसे धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो कच्चे लहसुन का आप अचार बनाएंगे तो उसे तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आपको धूप में रखना होगा, ताकि लहसुन जो है वो गल जाए। तो यहाँ पे हमने सारा लहसुन जो है वो फ्राई कर लिया है, तो इसे हम निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अब हम सेम ऑयल में हम 3 से 4 कप ऑयल को और डाल देंगे और हमें इस ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है, मतलब खूब धुआं इसमें से निकलने लगे, हमें इसे इतना गरम करना है। हम जब अचार में जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसे इस तरीके से गरम करके इस्तेमाल करते हैं तो वो अचार टेस्ट में ज़्यादा अच्छा हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे हमने मसालों को दरदरा पीसा है। जब इस तरीके से हम अचार बनाएंगे फ्रेंड्स तो उसका अचार बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें कुछ मसाले और मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून अजवाइन डाला है। अजवाइन का टेस्ट अचार में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ये मंगरेला लिया है, इसे भी आप इसमें डाल दीजिएगा। और 2 टेबल स्पून हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 6 टेबल स्पून के करीब ये खटाई आमचूर पाउडर जो होता है ना उसे लिया है। अगर आपके पास ये आमचूर पाउडर नहीं है तो जो घर की खटाई होती है फ्रेंड्स उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है और 4 टेबल स्पून हमने नमक डाला है। 2 टेबल स्पून नमक हम बाद में फ्रेंड्स इसमें यूज़ किए थे, तो टोटल 6 टेबल स्पून नमक अचार में जाएगा। 2 किलो लहसुन के अचार में 6 टेबल स्पून नमक आप डाल दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये जो मसाला है वो हर एक अचार के मसाले में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी अचार बनाएं आप इस मसाले का यूज़ करिए, आपका अचार बहुत अच्छा बनेगा। ये एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ परफेक्ट रेसिपी है ये अचार के मसाले की। तो चलिए इसे अब हम जिस बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमें अचार को मिक्स करना है, तो किसी बड़े बर्तन में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके ऊपर हम तेल डालेंगे जो हम गरम करके रखे थे। तो जब तेल हल्का गरम रहे तभी हमें इसे मसालों पे डालना है। तो जब हल्का गरम तेल रहेगा तो वो मसालों पे जाएगा, तो मसाले जो हैं वो अच्छे से तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और मसाले जो हैं वो साथ में फूल जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं फ्रेंड्स, वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे डालेंगे तो अचार का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डाल रहे हैं 6 टेबल स्पून के करीब ये जो घर की बनी हुई खटाई होती है ना उसे डाल रहे हैं। इसे आप ज़रूर डालिएगा अगर आपके पास ये हो तो, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जब इसमें आमचूर पाउडर जो 6 टेबल स्पून डालने वाले थे तो उसको डबल क्वांटिटी में डाल दीजिएगा, मतलब 12 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, तो उससे भी परफेक्ट खटास हो जाएगी आपके अचार में। तो इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे जो हम फ्राई करके रखे थे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको जो अचार की क्वांटिटी बताई है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बताया है। अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप सब कुछ हाफ़ कर दीजिएगा, मतलब सेम मेज़रमेंट रखिएगा, बस हाफ़ क्वांटिटी कर दीजिएगा, आपका अचार बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने लहसुन को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब मसालों के साथ लहसुन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे फ्रेंड्स, ये विनेगर। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो इसमें 2 फ़ायदा है। पहला तो आपकी जो अचार की लाइफ है वो बढ़ जाएगी और दूसरा जो अचार है वो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो आप इससे स्किप भी कर सकते हैं। तो विनेगर डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप विनेगर डालेंगे अचार में तो इसे धूप में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको इसी तरीके से इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रख के इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स।
तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही काउंटर पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे कंटेनर में डालेंगे फ्रेंड्स। तो हमने इसे 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरीके से काउंटर पे छोड़ दिया था। अब हमारा जो अचार है वो बिल्कुल बनके तैयार है। एकदम परफेक्ट अचार बना है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये अचार बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स इसे हम एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे शीशे के जार में हम इसे रखेंगे। तो फ्रेंड्स अचार को आप शीशे के जार में रखिएगा, उससे जो अचार होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो अगर आप इसे किसी भी ऐसे बॉक्स में रख देंगे, मतलब जैसे जो प्लास्टिक के जो जार आते हैं उसमें रख देंगे, तो अचार ख़राब होने के डर रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसे किसी भी जार में रखिएगा तो वो एकदम सूखा रहना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो हम इसे इस तरीके से अब हम इसमें जार में फिल कर देते हैं पूरा अचार। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त अचार बनके तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त अचार बनता है और लहसुन हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो इसे तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे हमने सारे अचार को जार में भर दिया है। अब इसे आप ढककर आप इसे स्टोर कर सकते हैं, इसे धूप में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी रेसिपी को जितना हो सके उतना शेयर करिए और इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।